सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था। सभी दोहा को पकड़कर खड़े हुए थे और उसे ही रियल कल्प्रिट समझ रहे थे, लेकिन मॉक्सोली उन्हें बता देती है कि ये रियल कल्प्रिट नहीं है। और तभी दोहा मॉक्सोली को पहचान लेता है कि ये वही लड़की है जो उसे 5 साल पहले बस में मिली थी। फिर लोग उसे बोल रहे थे कि तुम कैसे कह सकती हो कि ये वो नहीं है। तो वहाँ पर कैसेंड्रा आती है जो दोहा के पास जाकर उसे स्मेल करती है और उन्हें बताती है कि ये वो नहीं है, क्योंकि मैंने तो उस इंसान पर पेपर स्प्रे किया था, लेकिन इस पर से तो कोई भी ऐसी स्मेल नहीं आ रही है और ये रियल कल्प्रिट नहीं है। फिर सोली उन्हें बोलती है कि तुम इसे छोड़ दो और रियल कल्प्रिट को ढूंढो। फिर वो वहाँ पर सभी को सूंघने लग जाते हैं और उन्हें वहीं पर रियल कल्प्रिट मिल जाता है जिसने की जैकेट रिवर्स कर पहन रखी थी। और फिर कैसेंड्रा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे जाकर एक किक कर देती है और वो वहीं पर गिर जाता है। फिर हम सोली को देखते हैं जो दोहा से कह रही थी कि अब तो कल्प्रिट पकड़ा गया है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो दोहा बोलता है कि तुमने मेरी मदद क्यों करी, क्या तुमने मुझे पहचान लिया। तो सोली बोलती है मैं तुम्हें कैसे पहचान सकती हूँ, पहले अपना मास्क तो उतारो। तो दोहा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। सोली को भी काफ़ी अजीब लगता है। फिर हम दोहा को उसके रूम में देखते हैं जहाँ वो काफ़ी परेशान हो रहा था, और हम सोली को भी उसी फ्लोर पर देखते हैं जहाँ दोहा रहता है। और सोली को अंदर से आवाज़ आ रही थी लेकिन वो इग्नोर करके अपने रूम में चली जाती है। सीन फिर से दोहा पर शिफ्ट करते हैं जो अपना सामान देख रहा था और वहाँ पर लाइट चली जाती है जिसके कारण दोहा काफ़ी डर जाता है। फिर वो अपनी फ़ोन की टॉर्च से वहाँ पर लाइट चलाता है, लेकिन वहाँ पर वो एक परछाई को देखता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो बाहर जाकर देखता है कि वहाँ पर लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और वो भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर हम सोली को देखते हैं जो अपनी एक क्लाइंट के साथ थी और वो काफ़ी चढ़ाई चढ़ रहे थे। उन्हें वहाँ पर दरअसल ज़मीन लेनी थी, तो वो लेडी सोली को साथ ले जा रही थी कहीं उसके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। और जो उसके साथ वो आदमी था वो उनके साथ फेक कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो ज़मीन थी वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं थी, लेकिन वो उसे फोर्स कर रहा था। तो उस लेडी को सोली बता देती है कि ये ज़मीन बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, ये आदमी आपको झूठ बोल रहा है। सोली और वो लेडी वहाँ से चले जाती है और वो लेडी सोली को पे भी करती है और थैंक्स बोलती है। फिर हम सोली को लॉकर रूम में देखते हैं जहाँ वो एक गोल्ड बिस्किट रख रही थी। उसने ऐसे ही वहाँ पर काफ़ी सारी कलेक्शन कर रखी थी और वो उसे देखकर काफ़ी खुश थी। फिर जब वो वापस घर को आ रही थी तो उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जहाँ से पता लगता है कि उसके क्रेडिट कार्ड से काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं। फिर हम सोली की मॉम को देखते हैं जो एक प्रोफेसर से बात करते हुए बोल रही थी कि मैं एक डॉक्टर हूँ। वो दरअसल ये सब पैसे लेने के लिए बोल रही थी, लेकिन तभी मॉक्सोली वहाँ पहुँचती है और उन्हें बता देती है कि मेरी मॉम डॉक्टर नहीं है। फिर वो प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं और मॉक्सोली की मॉम सोली पर काफ़ी गुस्सा करती है और वो भी वहाँ से चली गई थी। फिर जब सोली वापस घर आती है तो वो लेटर देखती है, तो वहाँ पर वो देखती है कि उसमें कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि उसके फादर ने भेजी है। फिर हम चैन को देखते हैं जहाँ वो फ़ोन पर बात कर रहा था। तो सेवन वहाँ पहुँच गई थी और उसे बताती है कि दोहा मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा है, क्या तुम मेरी उससे बात करवा दोगे। तो चैन बोलता है तुम्हारी तो आज मीटिंग है और तुम्हें उन लोगों से ज़रूर मिलना चाहिए जो तुम्हें पसंद करते हैं। लेकिन सेवन काफ़ी गुस्से में थी और वो वहाँ से चली गई थी क्योंकि दोहा ना तो उसकी कॉल पिक कर रहा था ना उससे बात कर रहा था। फिर हम दोहा को एक रेस्टोरेंट में पियानो प्ले करते हुए देखते हैं जहाँ वो काफ़ी अच्छा पियानो बजा रहा था। फिर जब वो घर को जाने लगता है तो एक लड़की उसे रोक लेती है और फेस दिखाने को बोलती है, लेकिन दोहा उसे मना करता है। दरअसल वो लड़की उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी, लेकिन दोहा उसे इग्नोर करके वहाँ से चला गया था। फिर हम सोली को देखते हैं जो एक फ़ुटबॉल मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो सारी अरेंजमेंट कर चुकी थी। फिर जैसे ही वो मैच देखने लगती है तो दोहा को काफ़ी आवाज़ सुनाई देती है और वो बालकनी में जाकर देखता है कि उसके नेबर तो मैच देख रहे हैं और फिर उसे याद आता है कि आज तो मैच था। फिर वो भी मैच खोल के बैठ जाता है। दरअसल वो दोनों ही काफ़ी बड़े फ़ैन थे फुटबॉल के, लेकिन वो दोनों अपोजिट टीम के लिए चीयर कर रहे थे। फिर अब हम देखते हैं कि उन दोनों ने फ्राइड चिकन ऑर्डर किया था। जब उनका ऑर्डर आता है, जब वो ऑर्डर लेने गए थे तो उन्हें पता लग जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के नेबर हैं। लेकिन जब अंदर जाकर चेक करते हैं कि उन दोनों का ऑर्डर तो एक्सचेंज हो गया है, फिर वो वापस बाहर आते हैं और अपना ऑर्डर एक्सचेंज करते हैं। लेकिन सोली बोलती है इसमें चिकन बॉल्स तो है ही नहीं, जिस पर दोहा उसे अपनी चिकन बॉल्स दे देता है और बोलता है कि तुम इसे गिफ्ट समझ कर रख लो, जिस पर सोली मना नहीं करती और वो अंदर जाकर उसे खाने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि मैच काफ़ी रोमांचक हो गया था और वो दोनों ही अपनी अपनी टीम के लिए काफ़ी चीयर कर रहे थे और वो एक दूसरे को बोल रहे थे कि मेरी ही टीम जीतेगी। बीच में दीवार थी लेकिन फिर भी वो दोनों ऐसे लग रहा था जैसे एक ही रूम में बैठकर मैच देख रहे हैं। वो काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन एंड में सोली की टीम जीत जाती है और दोहे की टीम हार जाती है। तो दोहा को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन सोली काफ़ी मज़े में थी। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग सोली देख रही थी कि दोहा के रूम पे काफ़ी ज़्यादा सामान ले जाया जा रहा था जिसमें कि पियानो भी थे और वो देखकर बोल रही थी कि उसे म्यूजिक काफ़ी पसंद होगा। फिर हम दोहा को उसकी गाड़ी में देखते हैं जहाँ उसने सोली को देख लिया था और वो सही देख रहा था कि वहाँ पर सोली का असिस्टेंट बैगची भी पहुँच गया था। बैगची दोहा की गाड़ी के पास ही जा रहा था। तो दोहा बोलता है कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया और वो जल्दी से मास्क पहन लेता है।
लेकिन हम देखते हैं कि बैक्ची को तो दोहा की गाड़ी काफ़ी पसंद आई थी और वो उस पर खड़ा होकर फ़ोटोज़ खिंचवा रहा था। तो सोली बोलती है ये सब सही नहीं है, तुम यहाँ से चलो। जिस पर बैक्ची का फ़ोन गाड़ी पे गिर जाता है और उस पर थोड़े से स्क्रैच आ गए थे। तो फिर दोहा गाड़ी से निकलता है। तो सोली थोड़ी घबरा गई थी कि अब हमारी खैर नहीं, लेकिन फिर वो देखती है कि वो तो उसका नेबर है। तो सोली उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन दोहा बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तो सोली ये देखकर हैरान थी कि इतनी महंगी गाड़ी पर खरोच लगने के बाद भी उसे फ़र्क नहीं पड़ा और वो बिल्कुल सच बोल रहा था। फिर सीन शिफ्ट करते हैं जोगुन की तरफ, जो कि एक म्यूजिक राइटर है जो हमें पहले पार्टी में दिखाया गया है। वो चैंग से मिलने आया था और उसे पूछ रहा था कि क्या सच में सेयोन दोहा से मिलने गई थी। तो चैन उसे बोल देता है कि हाँ, लेकिन उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। जिस पर जोगुन उसकी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और बोलता है कि अगर तुमने मुझे दोहा से नहीं मिलवाया तो ये बातें मैं रिपोर्टर को बता दूंगा। इस पर चैन को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो दोहा से बात करता है और उसे मना रहा था कि वो एक बार उस म्यूजिक राइटर से मिल ले। पहले तो दोहा मना करता है, लेकिन फिर चैन उसे बताता है कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो दोहा को मानना पड़ता है। तो चैन उसे गले लगा लेता है और उसके साथ अपनी गाड़ी एक्सचेंज कर लेता है। उन्हें गाड़ी एक्सचेंज करते टाइम सोली देख लेती है और उसे लगता है कि दोहा ने ये गाड़ी उधारी ली थी। जब वो लिफ्ट में होते हैं तो सोली दोहा से बोलती है कि तुम भाग रहे हो ना। तो दोहा थोड़ा डर जाता है कि इसे कहीं सच का पता तो नहीं लग गया, लेकिन फिर सोली उसे उधार वाली बात बताती है। तो दोहा मनी मन हंस रहा था और बोल रहा था कि इसने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। फिर दोहा को उसकी मोम की कॉल आती है जो मिलने के लिए बुला रही थी। फिर दोहा गाड़ी में होता है और उसकी मोम वहाँ आती है। तो दोहा सेयोन के कॉन्सर्ट की 2 टिकट्स अपनी मोम को देता है, क्योंकि उसकी मोम की बॉस का बेटा सेयोन का काफ़ी बड़े वाला फ़ैन था। और फिर दोहा अपनी मोम से कहता है कि आप मुझसे अकेले में मिलने में डरती है, क्योंकि आपको डर है कहीं मैं आपको भी ना मार दूँ। जिस पर उसकी मोम गुस्सा करती है और कहती है तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो। फिर वो वहाँ से चली गई थी। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम जोगुन को देखते हैं, जो कि मास्क पहनकर सोली से मिलने के लिए आया था और वो सोली से जानना चाह रहा था कि दोहा उसे सच बोलता है या नहीं, जिस पर सोली मान जाती है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो पुलिस से छूटकर भाग रहा था। पुलिस वाला उसके पीछे पड़ा हुआ था और ये हमारे ड्रामा का सेकंड मेन लीड ली कैंग है, जो उस आदमी को पकड़ लेता है। और ये वही आदमी है जो हमें ड्रामा फर्स्ट में दिखाया गया है। वो आदमी लीकन को कह रहा था कि तुमने मेरी बहन को ढूंढना छोड़ क्यों दिया, 5 साल हो गए हैं लेकिन तुमने इस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। फिर हम उसे पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर दूसरा पुलिस ऑफिसर उसे बोल रहा था कि वो केस तो कब का बंद हो गया, तुम्हें भी अपनी लाइफ आगे स्टार्ट कर देनी चाहिए। जिस पर उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उस पुलिस वाले को मारने लग गया था। फिर वहाँ पर लीकेंग उसे छुड़वाता है और उसे जेल में बंद कर देता है। फिर हम जोगुन को देखते हैं, जो कि सोली को एक जगह पर छुपा देता है कि तुम यहाँ से बताना कि वो सच बोल रहा है या झूठ। तो सोली उसे एक डिवाइस देती है और बोलती है कि जब भी वो सच बोलेगा तो इस पर ब्लू लाइट चलेगी और तुम्हें पता लग जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर दोहा पहुँच गया था। तो जोगुन उसका वेलकम करता है और सोली भी अपने काम पर लग गई थी। फिर दोहा को जोगुन ज़बरदस्ती ड्रिंक करने के लिए बोलता है, तो दोहा को मजबूरन वो ड्रिंक करनी पड़ती है। फिर जोगुन उससे सवाल पूछने लगता है, जिसका एक एक करके दोहा बिल्कुल सच में जवाब दे रहा था, जिसे देखकर सोली भी हैरान थी। फिर वो पूछने लगता है कि तुम्हारा क्या सेयोन से अफेयर चल रहा है, जिस पर दोहा साफ ना कर देता है और ये भी वो सच बोल रहा था। और सोली काफ़ी खुश हो रही थी कि ये कितना सच्चा इंसान है। फिर जोगुन को काफ़ी गुस्सा आने लगा था, क्योंकि दोहा वो बोल ही नहीं रहा था जो जोगुन सुनना चाहता था। फिर वो कोक की बोतल को काफ़ी तेज़ शेक करता है, जिसके कारण जब वो दोहा के सामने उसको खोलता है तो सारी कोक दोहा के कपड़ों पर गिर जाती है। फिर वो दोहा की फ़ोटोज़ लेने की कोशिश कर रहा था और उसका चश्मा उतारने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर सोली को भी सही नहीं लगता और वो वहाँ पर आवाज़ कर देती है। तो फिर दोहा वहाँ से जाने के लिए बोलता है और वो वहाँ से बाहर चला गया था। बाहर जाकर वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था कि उसकी ये बातें बैक्ची सुन लेता है, लेकिन फिर बोलता है कि ये एड्रेस तो दोहा का है, लेकिन फिर इग्नोर कर देता है। फिर वहाँ पर सोली भी पहुँच जाती है, जो बैक्ची को बताती है कि सेयोन और दोहा का अफेयर नहीं चल रहा है। बैक्ची पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता। तो सोली बताती है कि जो भी अंदर था वो दोहा ही था, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। तो बैक्ची बोलता है कि अभी तो वो यहाँ से गया। फिर वो गाड़ी का पीछा करने लगता है और वो गाड़ी काफ़ी तेज़ चला रहा था। सोली उसे गाड़ी को स्लो करने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो नहीं मानता। वो बोलता है कि बस मैं थोड़ा सा फेस उसका देखना चाहता हूँ। तो सोली को पता लग जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो गुस्से में बोलती है कि तुम गाड़ी यहीं रोक दो, जिस पर बैक्ची को गाड़ी वहीं रोकनी पड़ती है। सोली गाड़ी से उतरती है और बैक्ची को काफ़ी डांटती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, पहले तुम सच बोलते थे इसलिए मेरे असिस्टेंट थे। उस पर काफ़ी गुस्सा करने के बाद वो गाड़ी लेकर अकेली ही वहाँ से चली गई थी। फिर जब वो घर पर पहुँचती है तो उसे वहाँ पर एक इंसान बेहोश पड़ा हुआ दिखता है और वो दोहा ही था, लेकिन सोली को नहीं पता था। फिर सोली उसके पास जाती है तो दोहा उसे कुछ रुपए देता है और बोलता है कि मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो। तो सोली वापस रुपए उसके जेब में डाल देती है और उसे देखने की कोशिश कर रही थी। फिर उसको उसके कपड़ों पर गिरा हुआ कोक दिखता है और उसे पता लग जाता है कि ये दोहा ही है। फिर सोली उसका मास्क उतारने की कोशिश करती है तो दोहा की आँख खुलती है और वो सोली को खींचकर अपने पास कर लेता है।
जिसके कारण उसका मास्क भी उतर गया था और सोली उसका चेहरा देख लेती है और इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।